जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑफिशियल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने आपके ग्रुप हो, स्टेटस हो, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। बाकी आपके कोई प्रश्न है या वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करिएगा। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आ गया, उसमें आप सभी को पहले से ही पता, तो ज़्यादा बात करना नहीं है। मेन है यूपी टीटी को लेकर, और ख़ास करके तो जो 2022, 23, 24, 25 बैच के छात्र हैं, वो बीएड को हों या बीटीसी डीएलएड को हों, मेन कन्फ्यूजन उनको है। क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 दिन एग्ज़ाम होगा, कैसी प्रक्रिया होती, कितनी उम्र वाले फिल कर सकते हैं, सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए या अन्य अपडेट जो भी रहेगा। और उनके मन में काफ़ी प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी हमने पहले ही बता दिया था आपका, हालांकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर बताया था कि आपका जो है नोटिस आने वाली है। काफ़ी लोगों ने हमारे पास मैसेज किया कि नोटिस आ गई, तब हम खुद जान पाए। हमने पहले ही स्टेटस के माध्यम से और ग्रुप में भी भेज दिया था कि नोटिस आपकी आ गई है। तो यह जो है विश्वसनीयता था, लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ न्यूज़ नोट्स मिलता रहता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। तो जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है वो आपका 15-16 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। टीजीटी का एग्ज़ाम आपका 18-19 दिसंबर 2025 निर्धारित है। यूपीटीटी का एग्ज़ाम आपका 29-30 जनवरी 2 दिन रखा गया है, और ये 2026 है। अभी तक यूपीटीटी का एग्ज़ाम मात्र 1 दिन हुआ है। पेपर लीक हो गया है तो दोबारा हुआ है 2021 वाले में, लेकिन वही एग्ज़ाम सिंगल 1 दिन हुआ है। अब क्या यह एग्ज़ाम आपका 2 दिन होगा या 1 ही दिन होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेबस है, कौन यह एग्ज़ाम फिल कर सकता है, यह सभी बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हमने स्टेटस के माध्यम से पहले बता दिया था कि आज या कल में आपका जो एग्ज़ाम डेट को भी बता दिया था कि आपका अक्टूबर 2025 सितंबर में हो सकता है। लेकिन यूपीटीटी को लेकर काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी, तो उस पर हमने पूरा अपडेट नहीं दिया था। लेकिन अब आ गया यूपीटीटी, तो उसको लेकर भी पूरा अपडेट कब बताएंगे। बाकी हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। ये रात्रि का समय है जून 2025 का, कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आ जाए। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आज विज्ञप्ति जारी किया गया। पहले यह एग्ज़ाम आपका पीएनपी प्रयागराज कराता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राइमरी आपका टीटी हो, सुपर टीटी हो, टीजीटी पीजीटी हो, और आपका जूनियर की वैकेंसी है, सभी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही कराना है। बाकी बिहार टीआरई 4 आपका अगस्त लास्ट तक देखने को मिलेगा। हमने इस पर अलग से वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी इन चीज़ों के आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश में सुपर टीटी कब तक हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। यूपी टीटी सीटेट आपका दिसंबर 2025 में वो भी होना है, और राजन सीरीज डीएलएड की है, तो इसको भी लेकर आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, व्हाट्सअप करके आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप कॉल करने का प्रयास करेंगे तो कॉल आप शाम को 4 से 6 बजे के बीच ही करिएगा, तभी शायद कॉल आपका रिसीव हो पाएगा। अन्यथा आप कॉल रिसीव होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप मैसेज किए रहेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर हम पूरी विस्तृत बात कर लें आपका कि क्या इसका प्रोसेस है और क्या होना है, इसको लेकर अगर हम पूरा डिटेल में बात करें, कौन कौन आवेदन फिल कर सकता है, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश का टीटी हो, किसी भी राज्य का टीटी हो या सीटेट हो, सीटेट हो गया और आपका टेट हो गया, यह अब आजीवन मान्य है। एक बार आप पास हो गए, आपका आजीवन मान्य है। 90 अंक आपका आना चाहिए। अदर स्टेट में कहीं भी टेट या सीटेट का नंबर नहीं जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में जुड़ता था, लेकिन अब जुड़ने की संभावना बहुत कम है उत्तर प्रदेश में भी यूपीटीटी का। तो आपको 150 अंक में आपका 90 अंक ले आना है, और कैसे अंक आएगा इसको भी लेकर बात करेंगे, और कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें कि यूपी में या अदर स्टेट के जो भी हैं, वो बीटीसी हो, डीएलएड आपका हो गया, बीटीसी डीएलएड या बीएड, जो भी कोर्स है आपका, वो चाहे आप 2022 बैच हो, 23 बैच हो, 24 बैच हो या 25 बैच जो अब नया एडमिशन होने वाला है, 25 बैच वाले भी इसमें वैलिड होंगे। किस शर्त पर? अभी यूपीटीटी का कब से आवेदन होना ऑनलाइन, ये पूरी विस्तृत और नोटिस के साथ नहीं आया, सिर्फ एग्ज़ाम डेट आया है। तो जब तक आपका आवेदन होगा यूपीटीटी का, अगर उसके पहले आप बीएड या बीटीसी में एडमिशन भी ले लेते हैं तो भी आप वैलिड हैं। यानी अपेयरिंग अगर आप बीटीसी डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप यूपीटीटी और सीटेट का आवेदन कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब कुछ लोग होंगे 2022 बैच के, 23 बैच के,
DLED वाले 24 बैच के, जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है। तो जो भी छात्र होंगे उनका बैक लग गया होगा या अन्य समस्याएं होंगी और उनका क्लियर नहीं होगा, तो वह सभी UPTT और सीटेट जो दिसंबर में आएगा उसको भी दे सकते हैं। ठीक, उसमें आपका कोई आप पास है नहीं पास इससे नहीं मतलब है। एग्ज़ाम में आपका मांगता है डॉक्यूमेंट, तो आप किसी भी मार्कशीट से अपने कॉलेज से वेरीफाई करा करके ले जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। अब आपकी अगर उम्र की बात करें तो UPTET और सीटेट में उम्र का कोई नहीं रहता है प्रावधान कि आपकी कितनी एज हो। आप BEd या BTC करें तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर वैकेंसी आएगी हो चाहे बिहार उत्तर प्रदेश हो, अभी MP में टीचर वैकेंसी का लास्ट डेट है आज, वहाँ आवेदन हो रहा, तो वहाँ भी 21 वर्ष आपका एज मांगता है, आपका 21 वर्ष विज्ञप्ति तक होना चाहिए। वो पर्टिकुलर एक डेट दे देता, फला 1 जनवरी या 1 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम आपका एज इतना होना चाहिए। लेकिन UPTT सीटेट में ऐसा नहीं है। अगर आप DLED में अपेयरिंग है आपका 22 बैच 23 बैच 21 बैच 24 बैच 25 बैच, अगर आपका एडमिशन है तो आप UPTT दे सकते हैं, जिसको लेकर आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत रहिएगा। ठीक, आपका 1 सेमेस्टर हुआ 2 सेमेस्टर हुआ सेमेस्टर नहीं हुआ, आप टेट सीटेट फिर भी दे सकते हैं। उसमें जब आप फार्म फिल करेंगे तो वहाँ अपेयरिंग का ऑप्शन आता है। जब अपेयरिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उसमें वर्ष मांग लेगा किस वर्ष तक आप पास होंगे। जैसे आपका 22 बैच है तो आप 24-25 में पास होंगे, तो आप 2025 सेलेक्ट कर दीजिए। 23 बैच है 25-26 सेलेक्ट कर दीजिए। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना रहेगा, वहाँ आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो आप एकदम मन से इस चीज़ को निकाल दीजिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी आपको नोट्स चाहिए या कोई भी सहायता चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी जानकारी विस्तृत आपको दी जाएगी। बाकी हमने आपको सिलेबस और पैटर्न को भी लेकर बात कर लेते हैं। बाकी एग्ज़ाम फार्म कौन आवेदन कर सकता है इसको लेकर हम बात कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि UPTET और सीटेट के लिए लगभग आपका सेम सिलेबस रहता है। तो हम आपको बता दें कि यह है आपका 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 150 में आपका 5 पार्ट डिवाइड होता है। पहला आपका CDP होगा, यानी जो आपका बाल विकास होता है। फिर आपका हिंदी लगभग सभी लोग लेते हैं तो कॉमन आप मान लीजिए। तीसरा रहता है आप चाहे इंग्लिश लीजिए या आप संस्कृत लीजिए या आप उर्दू लीजिए, आपके ऊपर है, आप एक सब्जेक्ट लेंगे 30 नंबर का वो भी होगा। चौथा आपका रहता है मैथ आपका 30 अंक का आएगा। और पाँचवा आपका EVS रहता है जो भी आपका 30 अंक का आएगा। क्या आपका प्राइमरी का है। और जब आप जूनियर का देंगे तो यही मैथ और EVS दोनों एक होकर के आपका 60 अंक का हो जाएगा। अगर आपका साइंस वर्ग है तो आपका साइंस मैथ से 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका SST है तो आपका SST से 60 प्रश्न आते हैं। ये आपका जूनियर का रहता है। ठीक, तो फिलहाल अभी जब आवेदन पढ़ने लगेगा तो हम वीडियो बनाएंगे कैसे आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका क्या क्या होगा, तो उस पर हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। और अभी ये सिलेबस आपका पहले एग्जाम आपको पता है PNP प्रयागराज यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज कराता था, तो उसका सिलेबस पुराना है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एग्ज़ाम कराना है। क्या वह सिलेबस में कोई परिवर्तन करेगा? क्योंकि लगभग जितने स्टेट के एग्ज़ाम है वहाँ पे पैडागॉजी जो सीटेट का एक क्वेश्चन होता आपका पैडागॉजी का क्वेश्चन आता, लेकिन UPTT में अभी तक पैडागॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं आता था। तो क्या पैडागॉजी को भी UPTT में ऐड किया जाएगा? और उत्तर प्रदेश में सुपर TT आपको 2026 में अप्रैल मई माह में देखने को मिल सकता है इन केस, नहीं तो 2027 में चुनाव उसके पहले लॉलीपॉप दिया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बहुत प्रोटेस्ट किया, हमने फ़ोटो भी दिखाया आपको। PNP हो या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन, हर जगह प्रोटेस्ट किया गया। तो सुपर TT से आपका CDP का जो है अभी तक CDP आता है, उसमें भी तो CDP को हटाया जा सकता है, क्योंकि CDP आपका सीटेट और UPTET दोनों में पूछ लिया जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन राज्यों में आपका सीटेट भी अलाउ है। यानी अगर आप सीटेट पास हैं, टेट नहीं पास हैं, तब भी आप आवेदन मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। बाकी अदर स्टेट आपका खुद का एग्ज़ाम कराता है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या झारखंड हो या आपका उत्तराखंड हो, वो सभी अपना खुद का टेट कराते हैं और उसी टेट पर ही वैकेंसी देते हैं। लेकिन UP हो गया और आपका बिहार हो गया, वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि अगर आप सीटेट पास हैं तो भी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये आपका फ़िलहाल है। बाकी सिलेबस है मेरे पास, ये पुराना सिलेबस ही है, लेकिन हम इसको पूरा विस्तृत नहीं बताएंगे क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आपको कहेंगे कि सर आपने गलत बता दिया। तो जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहती है वही हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल यही जानकारी है।
हमने बता दिया तो आपके सारे कन्फ्यूजन लगभग दूर हो गए होंगे। कौन आवेदन कर सकता है? जो भी बीएड या बीटीसी कर रहा है, अपीयरिंग है, फेल है, पास हैं, स्क्रूटनी आप डाले हैं, कुछ भी किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपका बीटीसी डीएलएड में कोई दिक्कत हो रहा, बैक लग रहा है, स्क्रूटनी आपने फेल किया है या आपको प्रत्यावेदन जमा करना, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए, यूथ का चाहिए या राजन का चाहिए, पवन सीरीज का चाहिए, टेट के लिए, सीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए, बिहार यूपीएससी टीआरई 4 के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आवेदन कौन कर सकता है? जो भी आपका अपीयरिंग में है, आप आवेदन ले लिया है, कर रहा है बीएड या बीटीसी। बाकी एग्ज़ाम डेट आपका क्लियर हो गया 29-30 जनवरी 2025 क्लियर है। अभी पुराने पैटर्न पर सभी कोचिंग वाले पढ़ाएंगे, हम भी आपको वीडियो पढ़ाएंगे। सीडीपी हो गया, आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, पूरी विस्तृत आपको जितना पूरा पैटर्न है पूरा हर एक अपडेट देंगे और पढ़ाएंगे भी। इस चैनल पर आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब नया सिलेबस आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर वो पेडागॉजी डाल देते हैं या कुछ और कर देते हैं या उस हिसाब से फिर चेंज करना पड़ेगा। तो पहले से गुमराह नहीं करना, आपके पास बुक्स हैं, आप किताबें ले लीजिए, पढ़ते रहिए। बाकी आपको बता दें कि सीटेट का भी आपको सीटेट का भी आपको आवेदन सितंबर में, आप मान के चलिए सितंबर 2025 में आपको सीटेट का आवेदन देखने को मिलेगा। दिसंबर जनवरी तक आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम होना है। तो आप अगर सीटेट को भी अभी फोकस कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। सीटेट में चेंजेस सिलेबस का होना मुश्किल है, पुराना सिलेबस ही रहेगा, तो आप सीटेट को तैयारी करते रहिए। सीटेट और यूपी टेट में कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, तो आप अभी हम यही कहेंगे कि आप सीटेट पे फोकस करिए। अगर आपका सीटेट क्लियर हो जा रहा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में भी बिहार के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। केवीएस आती है, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, वहाँ के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी तो वहाँ एलिजिबल रहेंगे ही। तो आप सीटेट पर ही फोकस करिए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी उत्तर प्रदेश का जैसे सिलेबस आएगा तो हम उस पर पूरा वीडियो बनाकर और उस पर पूरा पढ़ाएंगे भी, आपको बताएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आपके 5 पार्ट में डिवाइड होंगे। 150 नंबर का आपका पेपर आता है। उत्तर प्रदेश में सुपर टीटी आपका 2026 में अप्रैल मई तक आ सकता है। बाकी आपका केवीएस की वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक देखने को मिलेगी। बिहार की वैकेंसी टीआरई 4 आपको जल्द देखने को मिलेगा। अन्य अगर और भी कोई आपको लग रहा है कि कोई सवाल और होना चाहिए था तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में आपको अपडेट ज़रूर देंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। जो ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे माध्यम से सिर्फ वही दिया जाता है। फर्जी न्यूज़ नोट्स हम कोई भी नहीं देते हैं। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा लेकिन सही इन्फॉर्मेशन के साथ होगा। बाकी हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, पैसा भी आने लगा है। अगर आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा वर्क करेंगे। तो आप सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा और प्यार दीजिएगा। और जो ग्रुप है, ग्रुप में भी आप व्हाट्सएप के जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।